अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टूल यानी मार्की टूल के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको मूव टूल के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने एक बात आपको मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे आप जैसे कि अपना मूव टूल लेते हैं और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट, तो इस पर चेक लगा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल्स बना लेता हूँ एक दो, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं, ये थोड़ी एडवांस है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने ये बनाया और अपने मूव टूल से मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसकी लेयर सेलेक्ट हो गई है। इस पर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई, इस पर क्लिक किया। तो अगर आप यहाँ से मूव टूल लेके इस चेक को हटा देते हैं तो अब जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो ये एरर दे रहा है कि आपकी लेयर सेलेक्टेड नहीं है। तो अब हमें यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम इसको मूव कर सकते हैं। तो कभी कभार गलती से हमसे ये चेक हट जाता है तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो गया ये, तो फिर हम दोबारा से इंस्टॉलेशन करते हैं फ़ोटोशॉप की। तो आज मैं आपको बताऊंगा मार्की टूल के बारे में। तो ये आपका मार्की टूल है, इसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल और इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अच्छा, न्यू लेयर किस तरह से लेनी है? न्यू लेयर लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप लेयर पैनल में जाएं और नीचे आपको ये कुछ मेन्यूज़ दिख रहे हैं, इसमें आपको ये वाला जो बटन है इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास न्यू लेयर आ जाएगी। और दूसरा जो तरीका है वो है आप मेन्यू बार में जाएं और यहाँ से लेयर मेन्यू में और यहाँ से न्यू और उसके बाद लेयर, इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने लेयर का नेम देना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना तो आपकी लेयर न्यू आ जाएगी। तो शॉर्टकट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्टकट यूज़ करें। तो शॉर्टकट है इसका Ctrl+Shift+N और यहाँ पे अपने नाम दे के ओके करना है तो न्यू लेयर आ जाएगी। तो न्यू लेयर लेने का तो आपको पता चल गया होगा। तो मैं मार्की टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्की टूल, तो ये किस लिए यूज़ होता है? ये सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ तो अब हमारा ये जो कैनवस है इसके ऊपर सिर्फ यही एरिया एक्टिव है, ये जिसके ऊपर सिलेक्शन बनी हुई है। अब आप जो भी काम करेंगे तो इसी के अंदर ही होगा, इससे इधर उधर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए ब्रश टूल ले लेता हूँ और यहाँ से फोरग्राउंड रेड सेलेक्ट है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन सिलेक्शन के अंदर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे कलर होना शुरू होगा। यानी जो कुछ भी आप करेंगे वो आप सिलेक्शन के अंदर ही करेंगे। तो मैंने अंडू कर दिया। अंडू करने का क्या तरीका है? आपने Ctrl+Z दबाना है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आपने Ctrl+Alt+Z दबाना है, Ctrl+Alt+Z, Ctrl+Alt+Z। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक ही दफ़ा जाना है तो आप Ctrl+Z दबा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन लगाई है, दूसरी, तीसरी, इस तरह से, और अब मैं Ctrl+Z करता हूँ तो ये एक मिट गई। दोबारा से Ctrl+Z किया तो ये वापस आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक एक करके सारी ख़त्म हो जाए, तो मैंने करना है Ctrl+Alt+Z, Ctrl+Alt+Z। तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल से यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसी सिलेक्शन बनाई तो अब मेरा कैनवस के ऊपर यही एरिया एक्टिव है, मैं जो कुछ भी करूँगा वो इसी के ऊपर ही होगा। तो इसमें मैं कोई कलर फिल करके देख लेता हूँ। कलर फिल किस तरह से करना है तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे नीचे जो आपको रेड कलर दिख रहा है ये है हमारा फोरग्राउंड कलर। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। और ये है हमारा बैकग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो आपने अपने कीबोर्ड से दबाना है ऑल्ट बैकस्पेस, तो ये फोरग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। और अगर आपने बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आपने कंट्रोल बैकस्पेस। तो इस तरह से आप कलर फिल कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ऊपर मेन्यू बार के नीचे आपको प्रॉपर्टी बार जो दिख रही है, यहाँ पे अगर ये पहले वाला सेलेक्ट किया तो हम एक ही बना सकते हैं इस तरह से सिलेक्शन। तो दूसरी बनाएंगे तो पहले वाली गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से दूसरा सेलेक्ट करके इसको करते हैं तो ये ऐड हो जाती है सिलेक्शन। यानी दूसरी सिलेक्शन में जैसे ही मैंने ओवरलैप किया इसे तो वो सिलेक्शन ऐड हो गई। और थर्ड पे हम जाते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करता है आपकी सिलेक्शन में से। यानी मैं ये सिलेक्शन उसके अंदर ले गया और ये उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया जो मैंने सिलेक्शन के अंदर लिया था हिस्सा। तो ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। और उससे आगे वाले को हम देखें तो ये जितना मैं हिस्सा अपनी दूसरी सिलेक्शन के अंदर लूँगा वही रहेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी तो समझ आ गई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं फीदर की। तो इन
ये जो अभी हमने देखे हैं बटन, इनके आगे आपको फीदर दिख रहा था। कुछ लोग इसे फेदर कहते हैं, कुछ लोग इसे फीदर कहते हैं, तो आप जो भी बोल सकते हैं आपका दिल चाहे। तो अब मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेता हूँ और उसके बाद फीदर मैं फॉर एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे 10, और 10 करने के बाद मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ और अब मैं उसमें कोई कलर फिल करता हूँ। मैं फोरग्राउंड कर लेता हूँ, मैं ऑल्ट बैक स्पेस किया और ये इसके एजेस बिल्कुल ब्लरी से आ रहे हैं, तो ये सॉलिड नहीं आ रहा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। मैंने एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है यहाँ पे ये, तो अब इसी की मदद से हम एक इस पे इफेक्ट बनाएंगे। मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया और यहाँ से फीदर को मैंने 10 रखा हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ से इसके ऊपर सिलेक्शन बनाता हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ। इस लेयर की डुप्लीकेट मैंने जैसे ही ली और ये जो ओरिजिनल लेयर है इसको मैंने जैसे ही हाइड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक इसके नीचे ब्लर सा आ गया। तो इस तरह के इफेक्ट जो आप बैनर्स में देखते हैं, जो इलेक्शन बैनर होते हैं उनके, तो वो इसी तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी फीदर की। तो मैं अंडू कर देता हूँ। तो फीदर के बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे स्टाइल्स। तो स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट तो नॉर्मल ही होते हैं। मैं नॉर्मल पे रख के जैसे ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल से यहाँ पे बनाता हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी का उसे इधर उधर कर सकता हूँ सिलेक्शन को। लेकिन अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें फिक्स्ड रेशियो तो ये सिर्फ स्क्वायर ही बनाएगा, स्क्वायर के अलावा आप उसे अपनी मर्ज़ी का नहीं बना सकते। तो ये तो आपको समझ आ गई। और उसके बाद हम यहाँ पे फिक्स्ड साइज़, तो फिक्स्ड साइज़ क्या करता है, ये सिर्फ 64 पिक्सल बाय 64 का ही ये आपको ये जो सिलेक्शन वो है बना के देता है। तो इसी के साथ साथ आपके पास ये और टूल्स भी मिल जाते हैं जैसे एलिप्टिकल मार्की टूल। तो इसको आप जैसे ही इससे आप ओवल बना सकते हैं और सर्कल बना सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करें और उसके बाद बनाएं तो ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल आपका बन जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे रेक्टेंगुलर मार्की टूल में आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, वही इधर भी अवेलेबल हैं। तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो ये, क्योंकि मैंने फीदर यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो इसलिए, तो यहाँ से मैं अंडू कर देता हूँ और यहाँ से फीदर को मैं दोबारा से 0 कर देता हूँ और उसके बाद मैं कोई बनाता हूँ। तो अब मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सॉलिड आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नेक्स्ट टूल्स के बारे में बताऊँगा। जैसे हमारे पास ये है लासो टूल, पॉलीगनल लासो टूल, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।